हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DRX आयुष चौहान यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन क्लियरेंस फॉर कोटिंग एरिया। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ लाइन क्लियरेंस ऑफ कोटिंग कैसे करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट रेज करता है कि लाइन क्लियरेंस की जाए कोटिंग की। तो आप जाते हो, आप इंश्योर करते हो कि जो आपका मटेरियल है, आप जो आपका टैबलेट्स हैं, वो टैबलेट क्वारंटाइन से आउट की जा चुकी हैं। और उसके बाद आज में आप एक चीज़ और एश्योर करते हो। आप एश्योर करते हो जो कोटिंग मटेरियल है वो डिस्पेंसिंग आपका डे स्टोर से आउट किया जा चुका है। आप वो सब एश्योर करने के बाद अपनी लाइन क्लियरेंस पे आते हो। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन की लाइन क्लियरेंस करते हो, जहां पर आप सोल्यूशन के एरिया के अंदर एंटर करते हो। आप नॉर्मली जो प्रोसीजर रहता है, आपका स्टेटस बोर्ड जाके आपको काउंटिंग करना, आप लॉग बुक चेक करना, ये हर जगह सेम ही रहता है प्रोसीजर। आप ये सब करते हो, आप एरिया चेक करते हो, क्लीननेस चेक करते हो। उसके बाद आप वहाँ पे कोटिंग मटेरियल का वेट चेक करते हो, उसके टैग के साथ मैच करते हो, सब कुछ ये सब चेक करने के बाद आप वापस आते हो। फिर आप कोटिंग एरिया पे जाते हो। कोटिंग एरिया में आप जाते हो, आप स्टेटस बोर्ड चेक करते हो, वहाँ का वेस्ट बिन गाउनिंग करके आप अपनी लॉग बुक चेक वगैरह चेक करने और गाउनिंग करके आप क्लीनिंग चेक करते हो। ऑटो कटर का देखते हो, उसमें कोई भी पुरानी टैबलेट ना हो, जैसे डिफरेंट शेप है तो आप चेक करते हो पुरानी टैबलेट कोई ना मिले, उसका कोई प्रीवियस पार्टिकल अनवांटेड पार्टिकल ना मिले। आप क्लीननेस चेक करते हो ऑटो कटर की। और उसके बाद आप सब ये चेक करते हो एयर फिल्टर राइजर ये सब सब सही है नहीं है, सब आप चेक करने के बाद वापस आते हो। ये मोटा मोटा रहता है आपका। उसके बाद अपना BMR में लाइन क्लियरेंस फिल करते हो आप। और एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रहती है, जो थर्ड पार्टी कंपनीज में आपको देखना होता है कि ID फ्रीज किस पे, ये सब आप चेक करते हो। तो ये सब आपका मोटा मोटा लाइन क्लियरेंस फॉर कोटिंग का प्रोसीजर है। अब बात करते हैं हम तो डिटेल में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लाइन क्लियरेंस की डेफिनेशन जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। लाइन क्लियरेंस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज अ क्रिटिकल प्रोसेस दैट इंश्योर्स द प्रोडक्शन लाइन इज फ्री फ्रॉम कंटामिनेंट्स, residues of previous product and unauthorized materials before starting a new batch. This step is essential to maintain good manufacturing practices and prevent cross contamination. Before commencement of any processing related with dispensing, manufacturing as well as packing operation, concerned department personnel will take line clearance from QA as it is necessary to ensure the inbuilt quality of product as per relevant standard and avoid any risk of mix-up or contamination. तो अब बात करते हैं हम लाइन क्लियरेंस फॉर कोटिंग की स्टेप बाय स्टेप। If the request has been raised from production department related with line clearance for further processing in coating area, बेसिकली जब कोटिंग एरिया में आपको प्रोसेसिंग करनी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और वो रिक्वेस्ट रेज करेगा QA डिपार्टमेंट के लिए, then QA department will go and check and ensure that the specific batches outward entry from tablet quarantine should be complete and shame should be verified by IPQA chemist prior to perform coating line clearance activity. आपको जाना है टैबलेट क्वारंटाइन में, एश्योर करना है कि बैच आउट हुआ है या नहीं हुआ है। चेक एंड इंश्योर, इसमें मैंने बताया था आपको, आप उसमें रॉ मटेरियल भी चेक करते हो आउट हुआ है या नहीं हुआ है। कोटिंग रॉ मटेरियल होता है जो। Ensure the status board of the coating area is neatly and duly written with batch coding details as per mentioned in BMR like product name, batch number, batch size, manufacturing date and expiry date। ये सब आपका बेसिक डिटेल्स होती है जो स्टेटस बोर्ड पर लगाई जाती है। Check and ensure that the coating area is visually clean and free from the dust particles and traces of previous product, अनवांटेड मटेरियल। आपको चेक करना है कि विजुअली क्लीन है और उसमें कोई प्रीवियस प्रोडक्ट नहीं है। बेसिकली इसमें भी हम अपना रेंज सैंपल भेजते हैं कि उसकी रिपोर्ट आती है, वो BMR में अटैच होती है। उसके बाद आपकी एक्टिविटी आगे प्रोसीड की जाती है। सेकंड, इंश्योर दैट द एसेसरीज आर क्लीन एंड फ्री फ्रॉम लिमिट्स ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट। जो आपके एसेसरीज हैं, जैसे कि आपका वहाँ पर नॉर्मली स्कूप वगैरह यूज होता है, वो सब आप चेक करते हो कि सब क्लीन है या नहीं है। चेक एंड इंश्योर दैट द टेम्परेचर RH डिफरेंशियल प्रेशर ऑफ द कोटिंग एरिया इज विद इन लिमिट। काफी इंपॉर्टेंट स्टॉप, जैसे लो RH प्रोडक्ट होते हैं, इनके लिए आपको RH देखनी होती है, टेम्परेचर देखना होता है, आपको अपना रेडिक्स ये सब चेक करना है, या उसकी लॉग बुक सब चेक करनी है, रूटीनली फेल किए जा रहे नहीं किए जा रहे हैं। Check and ensure that the machine logbook, cleaning logbook, environmental logbook are filled correctly. Check and ensure that after type B cleaning, the rinse swab samples are released from QC and report attached with BMR. Check and ensure that the gowning and hygiene of personnel inside is adequate. All the dispensed raw material for coating being used having dispense slip, all the details signed by stores, production and QA personnel। बेसिकली वही जो टैग मैं आपको बता रहा था, जो आपको कोटिंग मटेरियल के टैग होते हैं। आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री इंस्पेक्शन गिव लाइन क्लियरेंस द कोटिंग डिपार्टमेंट। सब आपको इंस्पेक्शन करने के बाद जब सब कुछ सही लगे तो आप लाइन क्लियरेंस देते हैं कोटिंग डिपार्टमेंट को फॉर देयर फर्दर प्रोसेसिंग एक्टिविटी। सो गाइस, ये था आपको लाइन क्लियरेंस ऑफ कोटिंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाली वीडियोस हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कोटिंग क्या होती है, कंप्रेशन क्या होती है, उनके प्रिंसिपल क्या है, ये सब कुछ हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट है या फिर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों को शेयर करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।